आपको बिहार सरकार से अच्छा पाकिस्तान कैसे लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में 300 रुपए पेट्रोल है, वहां आटा की कमी है, चावल की कमी है, लोग वहां त्रस्त हैं, वहां पर अपराध आतंकवादियों का बोलबाला है। आखिर बिहार ऐसा क्या कर दिया कि आपको बिहार जो है पाकिस्तान से अच्छा दिखने लगा? पाकिस्तान वह एक ऐसा कंट्री है जो अपने आतंकवादी को पाल रखा है। बिल्कुल पाल रखा है। पाकिस्तान बिहार से बढ़कर पाकिस्तान कैसे हो गया? यही चीज तो हम बता रहे हैं अमित जी। जी सुन तो लीजिए, बिहार से अच्छा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में अगर यही बात हुआ, अगर आप पाकिस्तान के लिए बोलते ना तो अभी तक आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता। आज आप बिहार में हैं और बिहार के बारे में इतनी सी बात बोल रहे हैं, बिहार सरकार को लथार रहे हैं। ये आपकी खूबसूरती है बिहार की। बिहार अभी हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष बैठल हैं जिनको हम आपको बता देते हैं कि उनको बिहार सरकार से अच्छा पाकिस्तान लगता है। काहे लगता है इनके बारे में सीधा हम आप जानेंगे। काहे लगता है पाकिस्तान आप बिहार से अच्छा? अमित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा बिहार जितना दर्द से गुजर रहा है, हमारे नीतीश कुमार की जोड़ी तेजस्वी जी जिस तरह से संभाल रहे हैं, ये तो ऐसा ही लगता है पाकिस्तान ब्राह्मणों का। वो तो पाकिस्तान ब्राह्मण को, आपको क्या कहते हैं, उसको जाति को अपने तरफ मुसलमान बना लिया करता था और वो अपने जाति को मिलाकर के, अपने जाति में मिलाकर के वहां ब्राह्मणों को कम कर दिया। लेकिन तेजस्वी जी की जोड़ी और नीतीश जी की जोड़ी ने जो काम किया है, ये तो लगता है जो जाति को रहते हुए कागज पर ही हमारे जाति को, स्वर्ण जाति को एक खा गए और कहां लेकर के बिक दिए मुझे पता नहीं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी घोषणा किए थे भूरा बाल साफ करो, भूमाई समीकरण। अभी तेजस्वी जी ऐसे 2-4-6 महीना पहले हमारे मन से घोषणा किए थे जब मैं चूरा दही का मैं मिश्रण करूंगा, मैं भूमिहारों के साथ रहूंगा। ये बुद्धिजीवी जात है, इन्होंने चूरा को खा गया, दही कहाँ पता है, पता नहीं चलने देते हैं। हमें लग रहा है तेजस्वी जी, नीतीश जी सवर्णों को बिहार से मिटाने की साजिश रच चुके हैं। अधूरा काम जो लालू जी का बच चुका था, लालू जी ने तो चारा घोटाला करके वो अपना मकसद पूरा कर लिए थे और उससे भी 2-4 कदम आगे उनका बेटा निकल गया जो स्वर्ण जाति को ही इन्होंने घोटाला कर दिया और अपने कागज से नस्तनाबूद कर दिया। और हमारे स्वर्ण जाति को, भूमिहार और ब्राह्मण की A to Z की बात करते हैं, वो मैदान में आए 2024 में। A to Z की आवाज उनको बंद है या चालू है, उनको पता चलेगा कितना सवर्णों को धोखा देंगे। और मैं खास करके हमारे जाति के जितने भी भूमिहार और ब्राह्मण सवर्ण जाति से उनके पार्टी में है, चाहे जनता दल यू में है, चाहे जीतन राम मांझी के पार्टी में है, वो सभी अपने पूर्ण तरह से घर वापसी करे। यानी तो बारी बारी से हमारे स्वर्ण जाति को बिहार से नस्तानाबूद करने की साजिश रच रहे हैं। मैं बिहार सरकार से, मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से जैसे मांग करता हूं ये राष्ट्रपति शासन लागू करे यहाँ और तत्काल। अभी थोड़ा देर पहले मैं विजय कुमार चौधरी का मैं सुना हूं जिसको निरस्त कर यहाँ पर जांच बैठाया जाता है। जो भी पदाधिकारी इसमें गलती करेंगे वो मापे जाएंगे। यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जी, आप इसको मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग करें और तत्काल इस्तीफा सौंपे। जब इनके पदाधिकारी इनके बस में नहीं है, अभी तत्काल पुलिस का जो परीक्षा हुआ है, जो देखने को मिला है, ना जाने ऐसा कैसे कितना परीक्षा हुआ है। एक स्टूडेंट को 2-2, 4-4, 5 बार परीक्षा देना पड़ता है, एक भी रिजल्ट सामने में नहीं आता है। ना जाने एक स्टूडेंट कितना बार फॉर्म भरता है, वो पैसा किसके जेब में जाता है, वो काला धन कहाँ जाता है, अभी तक ये लोग बताए नहीं है। यही पैसा से ये लोग अपने पार्टी को संचालित करते हैं और गांव-गांव को, जात जात को बांट करके पूरे बिहार में दंगा फैलाने की साजिश रचते हैं। अच्छा, एक चीज अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि आखिर आपको बिहार सरकार से अच्छा पाकिस्तान कैसे लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में 300 रुपए पेट्रोल है, वहां आटा की कमी है, चावल की कमी है, लोग वहां त्रस्त हैं, वहां पर आतंकवादियों का बोलबाला है। आखिर बिहार ऐसा क्या कर दिया कि आपको बिहार जो है पाकिस्तान से अच्छा दिखने लगा? पाकिस्तान वह एक ऐसा कंट्री है
जो अपने आतंकवादी को पाल रखा है। बिल्कुल पाल रखा है। बिहार से बढ़कर पाकिस्तान कैसे हो गया? यही चीज तो हम बता रहे हैं अमित जी, जी, थोड़ा जी। सुन तो लीजिए। जी, बताइए। पाकिस्तान वो अपने घर में, अपने घरों में आतंकवादी को पाल रखा है, लेकिन हमारे नीतीश जी और तेजस्वी जी अपने भाइयों को कहा हुआ है कि भगवान से भक्त रूठ जाते हैं, लेकिन भक्त से भगवान नहीं रूठते। और हमारे बिहार सरकार जो है ये भगवान के रूप में होते हैं, और कैसे अपने भक्तों को नस्तानाबूद करने की साजिश रच रहे हैं। मैं इसीलिए बोला था कि तुमसे तो कहीं अच्छा पाकिस्तान है, जो कम से कम यहाँ के सवर्णों को, यहाँ के ब्राह्मणों को वहां अपने जाति में मिला देता है और जीने का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पर वह आतंकवादी से खतरनाक हमको अपने नजरों से दिख रहे हैं, जो जिंदा रहते हुए अपने कागजों से, अपने बिहार से सवर्णों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान जाइएगा? अच्छा, अगर है बिहार से, अगर अच्छा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जाइएगा? पाकिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं, हम बिहार को बदलेंगे। बिहार बदलिएगा? हम अपने बिहार को बदलेंगे, यहाँ के सिस्टम को बदलेंगे। भाई भाई को लड़ा करके जो साजिश रच रहे हैं, एक दूसरे को जात भाई में जात को बांटने की साजिश रच रहे हैं, इसको खत्म करेंगे। कौन बांट रहा है? हमारी बिहार सरकार, तेजस्वी जी बांट रहे हैं। आप अभी जो ताजा रिपोर्ट जो आया जातीय जनगणना का, उसमें आप नजर उठा करके देख लीजिए, सिर्फ 2 ही जाति दिखाई देता है। कुर्मी जाति दिखाई देता है और उधर यादव जाति दिखाई देता है। बाद बाकी सवर्णों की और भी जाति हैं, उसका आप देख लीजिए। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले उनको जाति क्या थी, उनका सर्वे निकाल करके देखिए, उसमें सभी को घटित हुआ है। कहाँ चला गया? कहाँ नीतीश कुमार जी और तेजस्वी उसको खा गए? किसको भी धर्म परिवर्तन करा दिए पाकिस्तान की तरह। अच्छा, पाकिस्तान की तरह धर्म परिवर्तन हो गया? हमें तो लगता है ऐसा ही है, जिसको भी धर्म परिवर्तन करा दिए क्या, जो हमारे जाति को खा गए। कहाँ बिक दिए उस कागज को, उस जाति को कहाँ रख दिए? कौन? तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ। कौन सी जाति है? मैं स्वर्ण जाति से, मैं भूमिहार जाति से आता हूँ। हमारे दरवाजे पर एक दिन भी नहीं जनगणना करने गया। हमारी जनगणना का रिपोर्ट हमारे गांव का चला कैसे गया? एक भी। मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूँ, नीतीश जी से मांग करता हूँ, किसी एक जिला का वार्ड बाई, पंचायत बाई एक भी जनगणना का रिपोर्ट सौंप दे। एक जिला का, किसी भी जिला का उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। एक भी, कहीं भी, किसी भी जिला का उनके पास जनगणना हुआ ही नहीं है संपूर्ण रूप से। कहीं अपने अपने पक्ष का 2 जाति के यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, हो सकता है कराए होंगे बढ़ चढ़ करके, इसीलिए तो आसमान में उस जाति को हो सकता है महाभारत के जंग के मैदान में कुदाना होगा, इसलिए अपने जाति को आगे बढ़ा दिए हैं। अच्छा, देख लीजिए, ये कह रहे हैं सीधा सा आरोप, और सीधा एकदम आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे कि ये जो है सरकार जो है वो जाति को बांटने का काम किया है, लेकिन ये अपने आप को जाति बता है भूमिहार। हम इनसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या भूमिहार पहले जो था वो ब्राह्मण और भूमिहार लिखा करता था, इस बार इन्होंने क्या जाति में लिखा है? पहले भी भूमिहार और ब्राह्मण था, दोनों एक ही जाति है, दोनों का कर्म। तो फिर इस बार क्यों अलग अलग कर दिया गया? भूमिहार को अलग कर दिया गया, ब्राह्मण को अलग कर दिया गया। कौन लिखवाया भूमिहार? अपने आगे भूमिहार को कौन लिखवाया? भूमिहार का ही सवाल नहीं है। यादव जाति को और कुर्मी जाति को छोड़ करके सभी जाति को हर पार्ट में बांट करके इन्होंने रख दिया है। सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण की सवाल नहीं है आनंद जी। तो यह जाति तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप हिंदू है तो हिंदू काहे नहीं लिखवाए? क्यों नहीं लिखवाए हिंदू? अच्छा, आज से पहले श्री बाबू जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय सभी जाति के लिए काम करते थे। यहाँ से आपको क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा को खत्म करवाया। मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जाता था, उसको इजाजत उन्होंने दिलवाया। उनके सवर्ण जाति के नजदीक तो किसी जाति का भेदभाव नहीं हुआ। और इन्होंने 40 साल से 35-40 साल से दोनों चाचा भतीजा मिलकर के शासन बिहार में कर रहे हैं। आज तक इन्होंने बिहार को, जितने भी बैकवर्ड क्लास के हरिजन है, जितने भी हमारे भाई हैं, वो किसी को आज तक नीचे से ऊपर नहीं बैठा सके। और आज क्या उनको आवश्यकता पड़ गई, अब तो रिटायर हो गए, जवानी में उन्होंने पूरा माल खा लिया, अब रिटायर कर गए। कहा हुआ है कि दीप का जब लैंप खत्म हो जाती है ना, तो उसका लैंप तेज हो जाता है, जब बुझने लगता है रोशनी तेज हो जाती है। अब इनका तेल खत्म हो चुका है, लैंप अधिक हो गई है, अब बुझने वाले हैं। इसलिए षड्यंत्र रच रहे हैं
जो भाई भाई को लड़ा करके मुआ देंगे, उसके बाद हम दम तोड़ेंगे। देखिए, लैंप टूट जाए, लालटेन टूट जाए, तीर टूट जाए, कमल सर जाए, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो सीधा सवाल किया था, जो यहाँ पे आपका जो वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान से अच्छा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अगर यही बात हुआ, अगर आप पाकिस्तान के लिए बोलते ना, तो अभी तक आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता। आज आप बिहार में हैं और बिहार के बारे में इतनी सी बात बोल रहे हैं, बिहार सरकार को लताड़ रहे हैं। ये आपकी खूबसूरती है बिहार की। बिहार, हमारा बिहार पहले भी बिहार था। आजादी की लड़ाई यही वैशाली की गणराज्य से बिगुल फूंका गया था। ये वैशाली है, यहाँ बुद्धिजीवियों का जिला है। बिल्कुल। और यह वैशाली जिला बिहार सरकार को जब अंग्रेज को जब भगा सकता है, यह सवर्ण समाज अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए न जाने कितने हजार एकड़ जमीन दान में अपने समाज को बसाने के लिए दे सकता है। एक स्कूल खोलवाने में न जाने कितने जमीन सवर्ण ने दान दे दिया। उसमें क्या सवर्ण का बच्चा स्कूल में जाता है? एक मेडिकल कॉलेज खोलवाने के लिए न जाने कितने सवर्ण समाज ने जमीन दान दे दिया। क्या वह मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सवर्ण समाज का बच्चा जाता है? और फिर भी इन्होंने बिहार सरकार जो साजिश रची है, अमित जी, सवर्ण समाज को बिहार में कोई स्थान दिया ही नहीं है। क्या बिहार का यह दुश्मन है सवर्ण समाज? इसलिए हम जब बिहार से में हर तरह के बिहार को बसाने का शुरू से आज तक काम कर रहे हैं। आज तक हम सवर्ण समाज किसी भी जाति को विरोध नहीं किया है, किसी भी जाति को शब्द नहीं कहा है, अपने सभी समाज को अपने हथेली पर लेकर के चलता है। फिर भी बिहार सरकार क्या चाहती है सवर्ण समाज से, जो अपने कागजों से मिटा देने की साजिश रच दिया है। स्वर्ण समाज क्या चाहती है बिहार सरकार से? बिहार सरकार से यह चाहती है कि पूरे समाज को एक दृष्टिकोण से देखे, और जहां हरिजन लगा हुआ है, जहां भी रिजर्व सीट है, वहां तो आपको हरिजन ही लड़ते हैं, लेकिन जहां सवर्ण सीट जनरल सीट है, वहां पर जनरल को लड़ने का अधिकार तो देते हैं, लेकिन उसके साथ जनरल आदमी लड़ता है। क्यों? ये दोहरी नीति बिहार सरकार क्यों अपनाती है? उसमें हमको जाने का हक नहीं है, लेकिन हमें उसको आने का हक है। क्यों? ये दोहरी अपनाना बंद कर दे बिहार सरकार, तभी हम समझेंगे स्वच्छ बिहार, संतुष्ट बिहार, मजबूत बिहार। जिस दिन से आप बदल जाइएगा ना, उस दिन से बिहार बदलना शुरू होगा। आप बार बार स्वर्ण समाज हिंदू समाज क्यों नहीं? स्वर्ण समाज क्यों? अमित जी, हम कभी हिंदू मुस्लिम का कभी हम लोग राइट उखाड़ते ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम लोग पूरे समाज को लेकर के हम लोग चलते हैं। बिल्कुल चलना हम लोग चाहिए। किसी भी जाति में विभेदता नहीं रखते, हम सभी भाई भाई है। समय आने पर गांव समाज में शादी ब्याह सुख श्राद्ध होता है, हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लेकिन एक पल के लिए वो अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए, न जाने हमारे समाज को कौन कौन सा हथकंडा अपनाकर भाई भाई को बांध करके रख दिया है। इसलिए आज हमारा बिहार कहाँ चला गया है मुझे पता नहीं, ये लोग कहाँ भेजने की साजिश रचते हैं। मैं तो केंद्र सरकार से मांग कल भी किया हूँ, आज भी करता हूँ, पाकिस्तान बना दे बिहार को। नहीं, यथाशीघ्र जाति जनगणना को रोके और इस पर सीबीआई जांच हो, और फिर से जो जो इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी गड़बड़ी किए हैं उस सभी को जेल के हवालात में बंद करे, और तत्काल इस पर नीतीश कुमार तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो लोग कह रहे हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बिहार से अच्छा पाकिस्तान रहता, लोगों का कमेंट हमने देखा है, लोगों कटाक्ष भी आपको कर रहे हैं कि आपको जो है पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखिए, कमेंट करने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं पार्टी और भक्ति में लगे हुए हैं। हमारे दर्द को, हमारे समाज को, पीड़ा को समझने का उनके पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपना भी दिमाग बेच चुके हैं। करवा दिया जाए, हमको तो यहाँ तक कहा गया है कि आप ऑर्डर कीजिए, कब वीजा बनवा दे जो हम आपको पाकिस्तान। हमारा बिहार, हम बिहार के वासी हैं, चाहे जैसा भी बिहार में कैसा हो, हम बिहार को क्यों नहीं बदलेंगे जो हम पाकिस्तान को? वहां तो आतंकवादी पालते हैं, हमारे बिहार में शिक्षा पाला जाता है। यहाँ जब आप कह रहे हैं कि वहाँ आतंकवादी पाला जाता है, यहाँ शिक्षा पाला जाता है, तो कैसे बेहतर है? तो कैसे बेहतर है? मेरा समाज स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन बिहार सरकार भ्रष्ट है।
घोटाले पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, लड़कियों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार। मतलब कहने का स्टूडेंट के साथ कहने अत्याचार। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार और लालू यादव आतंकवादी है। आतंकवादी होता तो अभी तक केंद्र सरकार उसको जवाब दे दिया होता। लेकिन आतंकवादी के रूप में इन्होंने वो घोटाला कर रहे हैं जो हम क्या कहते हैं आपको, बिहार सरकार गरीब जनता का नमक खा खा करके ये लोग अपने परिवार को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। हर एक गरीब, कौन ऐसा गरीब नहीं है जिसका नमक हमारा बिहार सरकार नहीं खाता हो। आप क्या बात करते हैं अमित जी, हर एक जनता का, गरीब जनता का नमक खा करके ये लोग पहलवान बने हुए और हम पर उल्टा वार करते हैं। जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा वो मारा जाएगा, जो रोड पर आएगा वो जेल के हवालात में खाएगा। आज बिहार के आदमी जितने भी है डरे हुए हैं, समे हुए हैं एक कुशासन के कारण, तानाशाह के कारण। अच्छा, बिहार अच्छा या पाकिस्तान? आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, बिहार हमारा पहले भी सर्वोपरि था और आज भी है और कभी भी रहेगा। कल जो हमने स्टेटमेंट दिया है, हमारे पास कमेंट आया है, बहुत तो ऐसे हमको कमेंट देखने को मिला है जो हमको लोग पाकिस्तान ही भेजने का हमारे पास मैसेज आया है जो आप पाकिस्तान से एक बार घूम करके आई। उनको शायद पता नहीं है जो हमारी ये आवाज़ क्यों उठी। क्या वो इस बिहार में नहीं रहते हैं? क्या हमारी बिहार सरकार का जो रणनीति है क्या उनको दिखाई नहीं देता है? या बिहार सरकार ऐसे व्यक्तियों को पैसा देती है? हमारे कहने का मतलब हमको क्यों बोले? बिहार अच्छा या पाकिस्तान? हमारा बिहार कभी भी अच्छा था, अच्छा रहेगा और अच्छा है। हमारे बिहार से हर साल IAS IPS निकल करके पूरे भारत को, बिहार को ही नहीं पूरे भारत को संचालित करते हैं। हमारा बिहार एक ऐसा बिहार है जो भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने का काम किया है। हमारा बिहार यहाँ बुद्धिजीवियों का बिहार है, बुद्धिजीवियों की वैशाली जिला है। और हम ये कभी नहीं ये कह सकते हैं, हम तो बिहार सरकार की नीति सिद्धांतों के ऊपर मैंने बोला जे कहीं हमसे अच्छा पाकिस्तान वहाँ धर्म परिवर्तन करा करके वहाँ ब्राह्मणों की जनसंख्या कम करा दी और यहाँ तो धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं और जनसंख्या कहाँ गायब हो गया, गायब कर दिया यहाँ जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या इतना गायब कर दिया गया जो पता ही नहीं ये लोग कहाँ। और सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मणों की सवाल नहीं है, सिर्फ हमारे समझ से कुर्मी और यादव भाई को छोड़कर जितने भी बिहार में स्वजातीय हैं सभी को ये लोग निकल गए। कुर्मी का संख्या तो हमको लगता है कि 10वें पौधान पे है। चाहे जितने पौधान पर वो तो मनगढ़ंत ड्रोन से सर्वे किया हुआ, सैटेलाइट से सर्वे किया हुआ, वो तो कुछ भी संभव है। जितना कैमरा बताया हुआ होगा उनको उतना वो अपना कागज पर लेकर के रिलीज कर दिए। उनको अपना पटल पर लाते, किसी भी गांव में जा करके नीतीश कुमार और मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूं जो पूरे बिहार को छोड़ दे, किसी भी एक जिला का पूर्णतः सर्वे दिखला दे, वार्ड से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला तक को कहीं भी सर्वे दिखा, किसी भी दरवाजे का कहीं से भी वो नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा काम ही वो नहीं किए। जल्दबाजी में 2024 के चुनाव का ये जल्दबाजी में निर्णय लेकर के लोगों को दिमाग को डाइवर्ट लड़ाने की साजिश, भाई भाई को लड़ाने की साजिश उन्होंने रचा है। हमको तो ये लगता है। और जितने भी जानते हैं अमित जी, जितने भी ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, रावण को देखे थे, वो अपने पापों से बचने के लिए न जाने कौन कौन सा षड्यंत्र रचा, लास्ट में क्या हुआ वही स्थिति इन लोगों के पास हो गया। ये लोग इतना अत्याचार पर अत्याचार, अत्याचार पर अत्याचार, भ्रष्ट पर भ्रष्ट करते जा रहे हैं, जात जात को बांट रहे हैं, भाई भाई को बांट रहे हैं। अब लास्ट में जो व्यक्ति 35-40 सालों से विकास नहीं कर सकता है तो क्या भाई भाई को बांट करके विकास कर सकता है? अब तो ये लोग रिटायरमेंट में आ गए। और रिटायरमेंट में ऐसे ही नहीं, जब दीप में जब तेल खत्म हो जाती है ना तो उसका लैंप तेज हो जाता है और एक बार फुक से बंद हो जाता है। तो इनको पता है कि हमारा तेल खत्म हो गया, अब ये कब बंद हो जाएगी, कब बंद हो जाएगी, इसलिए अब चाहते हैं जब बचा एक ही है जब भाई भाई को लड़ा दे, डाइवर्ट कर दे। विकास तो करना है नहीं, अपना जेब भरना चाहिए। जानते हैं 500 करोड़ या जातीय जनगणना में कहाँ खर्च कर दिए साहब? ये दोनों चाचा भतीजा मिल करके अपने अपने पॉकेट में डाइवर्ट कर लिए।
जनगणना हुआ ही नहीं तो पैसा गया कहाँ? और यही नहीं, हमारे नौजवान का भी गणना नहीं हुआ तो जनगणना का रिजल्ट कैसे आया? ड्रोन कैमरा से, सैटेलाइट कैमरा से, हाँ? ड्रोन कैमरा से, ड्रोन कैमरा से आदमी को गिन लेगा? मकान के ऊपर से को गिन लिया हाँ। और उसी पर से आदमी को बैठा दिए, जो इतना जनसंख्या होगा। हाँ। सरकार में कुछ भी संभव है। मतलब आपका जनसंख्या आपके यहाँ कोई आया था? बताइए, परीक्षा हुआ नहीं, हाँ, रिजल्ट आ गया। परीक्षा हुआ ही नहीं, हाँ। क्वेश्चन आंसर स्कूल में क्लास में गया ही नहीं, हाँ। और उसी से पहले उससे बाहर क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया, निकल गया। हाँ। वही ना बिहार सरकार है। हाँ। आप हमसे क्वेश्चन करते, थोड़ा एक बार बिहार सरकार से जाकर के क्वेश्चन कीजिए ना, तब उनको दिमाग में खुलेगा। ये तो तानाशाह है, ये तो अपने हिसाब से जब कम दिमाग के व्यक्ति जब गद्दी पर बैठते हैं ना, तो वही हमारी बिहार सरकार, हमारी जनता की स्थिति पैदा हो। अरे इंजीनियर है आपके मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कम दिमाग। यही तो समस्या है। ईंटा गिनते गिनते उनको बालू, सीमेंट और बालू जब एक साथ होता है ना तो चमड़ा को खा जाता है, तो उनके साथ तो दोनों रिएक्शन करके इनको खा गया। ईंटा गिनते गिनते उनको बालू और सीमेंट जो है उनके चमड़ा को खा गया। अब दिमागी मेंटेलिटी इनका सही है नहीं। जानते हैं, ईंटा गिनते गिनते तक कितना पुल को खा गए, जब तैयार होते होते ध्वस्त हो जाता है, न जाने कितने करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। ये कहाँ जाता है पैसा? सब उनके पॉकेट में जाता है। दारूबंदी किए, दारूबंदी से बिहार को कितना फायदा, कितना नुकसान है। ये महिला के कहने पर दारूबंदी हुआ, ना जाने कितने माताओं की सिंदूर को खा गए, कितने सुहागों को इन्होंने खा गए, कितने पिता को खा गए, कितने पुत्र को खा गए, कितने भाई को बर्बाद कर दिए एक दारू के कारण। ये क्या साबित करना चाहते हैं दारू के? शराबबंदी पे कैसे लोगों को खा गए? जहरीली दारू सप्लाई करके। जब दारू बंदी हो ही गया तो दारू आता कहाँ है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? अच्छा, मतलब अब ये तो इस पर हम नहीं जाएंगे। आपका एक बयान था, विवादित बयान था कि बिहार जो है, विवादित बयान नहीं था, हाँ, हाँ। विवाद, इस हमारी बात को डाइवर्ट मत कीजिए। हमारी सरकार की रणनीतियों के द्वारा मैं यह कहने पर मजबूर हुआ कि तुमसे कहीं अच्छा यह पाकिस्तान था, जो वहां पर सिर्फ धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मणों की जनसंख्या कम किया गया। तुम बिना धर्म परिवर्तन किए हमारी जनसंख्या को कहाँ गायब कर दिया। मैं इसलिए बोला था कि तुमसे कहीं अच्छा पाकिस्तान था, हमसे कहीं अच्छा पाकिस्तान नहीं है, ना कभी होगा ना कभी रहा है। हमारा यहाँ से अनेकों आपके अंदर तकलीफ थी, इसलिए आपने इस तरीके का बयान दिया। बोलेंगे और कभी भी बोलेंगे जो हमारा सरकार, बिहार सरकार भ्रष्ट है। हमारा बिहार कभी भी उत्तम है, उत्तम रहेगा, उत्तम है। देख लीजिए, इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लें, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।